माई सेल्फ जितेंद्र, और मैं बोल दूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में, सक्सेस की 98। अदरवाइज आप मेरे आने वाले वीडियो नहीं देख पाएंगे। और ये हमारा एसबीआई पीओ का डे 6 है और मैं टॉप 3 पजल लेकर आया हूं। ठीक है, मैं टेक्निक भी बताऊंगा कि सर्कुलर पजल को करना कैसे है। ठीक है, और फ्लोर पजल भी है, लिनियर भी है। फ्लोर पजल मैंने प्रीवियस सबसे स्टार्टिंग वीडियो किया था, तब मैं टेक्निक बताया था। उस टेक्निक को बहुत सारे बच्चे पसंद किए थे, तो वो सम फिर से लेकर आया हूं, क्योंकि एक बार अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो सम एसबीआई एसओ में भी आ चुका था 2017 के। सो मैं उसको दोबारा करा रहा हूं कि जो बच्चे नहीं देखे थे वीडियो दोबारा देख लेंगे और टेक्निक भी देख लेंगे। ठीक है, और हमारा वेबसाइट आ गया है सक्सेस की 98.com। मैं चैलेंज दे सकता हूं दूसरे वेबसाइट को, मैं क्या बोलूं, कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि आउट ऑफ 30 प्लस नंबर आएगा अगर बच्चे लोग मेरे करंट अफेयर या बैंकिंग पढ़ लिए तो। और मैं बोरिंग नहीं करवा रहा हूं, बोरिंग नहीं। जैसे क्या होता है कि कोई हेडिंग दे दिया, हेडिंग पढ़ लिए, उसके अंदर इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया, बच्चे लोग बोर हो जाते हैं, क्या पढ़े। सो इन वन वर्ड आंसर लेकर आया हूं। अगर ये एक क्वेश्चन हुआ ना, तो अगर इसके अंदर से 2 क्वेश्चन बनता है तो टोटल 1 + 2 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं वो 3 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं, क्वेश्चन प्लस आंसर, जिससे आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपको बोर भी नहीं होगा। सो मैं पूरा लेकर आ रहा हूं। और ये पजल टॉप 3 पजल मैंने उस पर डाला था, बच्चों को सुबह ही मैंने बता दिया था कि आप जाकर एक बार ट्राई कर लो, नहीं बनता है तो मैं रात को वीडियो लेकर आऊंगा और टेक्निक भी बताऊंगा आप करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा हूं, तो बच्चों लोग का ये फर्ज है कि आपको वो करना। ठीक है, ये सर्कुलर है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले वो मैं बोल दूं आपको। बहुत सारे टीचर वेबसाइट वगैरह बोले भी होंगे कि सर्कुलर में क्या करना ना, एक ड्रॉ करना, एक में ही सारा सम बन जाएगा, कोई 2 ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। सही बोले, सही बोले, लेकिन वो गलत क्या बोले ना, वो गलती क्या किए। कभी कभी क्या होता है, एक में बनता ही नहीं है। जैसे ये वाला है ना, आप एक बार ट्राई कर लो। आउट ऑफ 100 चैलेंज के साथ बोल सकता हूं मैं 95% बच्चों से एक में बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ठीक है, फंस जाएंगे, क्योंकि इतना क्रिटिकल है ना, बनेगा ही नहीं। आपको 2 ड्रॉ करना जरूरी है। और हां, पजल में टाइम सेविंग, टाइम का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है एग्जाम में। अगर आप एग्जाम टाइम पजल अटेम्प्ट कर रहे हो, 6 से 7 मिनट दिए पजल में, चलो नॉट बैड, अच्छा है, 5 नंबर गेन कर लिए। जैसे ही 7-8 मिनट दिए ना और 60% पजल हो गया, उसके बाद पजल नहीं बन रहा है ना, आप 2 से 3 मिनट और बर्बाद करोगे, मतलब 10 मिनट। देखो पजल नहीं बना, और उस पजल के ना बनने से आपके पूरे एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका सारा एग्जाम खराब। और एग्जाम से बाहर आकर सिर्फ आप यही बोलोगे, अरे वो पजल नहीं बन पाया, उस पजल की वजह से मैं फंस गया, ये वो है ना तेना। ठीक है, सो जो गलती बच्चे कर रहे हैं, मुझे फर्ज बनता है वो चीज भी बताना। देखिए, अगर आप एक में बनाते हो ना तो 4 से 5 मिनट लगेगा, 2 में बनाते हो 6 से 7 मिनट लगेगा। डिफरेंस क्या है, 2 मिनट का। वो बहुत बड़ी बात है। और वो आपको सेव करना कैसे आएगा, प्रैक्टिस। मेरा काम है टेक्निक बताना कि आपको करना कैसे है। ठीक है, और ये बताना भी कि आप समझे कैसे, पहचाने कैसे, आपका एबिलिटी कैसे हो कि कौन सा पजल कैसे करना है। देखिए, अगर कोई टीचर आपको कोई सा भी मैथ का सम बताता है कि आपको ये मैथ का सम फॉर्मूला ऐसे करना है, अब आप सोच रहे हो चलो फॉर्मूला तो पता हो गया, अब एग्जाम में जाकर डायरेक्ट बैठेंगे, वही फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ऐसा होता है क्या? फॉल्स है, कुछ फायदा नहीं होगा। सो अगर वो सम थोड़ा घुमा दे तो आप फंस जाओगे। तो आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, आपको फॉर्मूला पता है प्लस प्रैक्टिस। जितने भी 10, 12, 15, 20 पजल है सर्कुलर वाले, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा, आपकी ग्रैब करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। ऐसा पजल था, मैंने किया था, एक ही सर्कल बनाना है, वो ये पजल है 2 बनाना है। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। और मैं इसके लिए आपके लिए एक चीज और कर सकता हूं, मैं डेली 1-2 पजल अपलोड कर सकता हूं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, और वॉकेब भी है, मैं डाल ही रहा हूं वेबसाइट पर।
प्लस वीडियो भी बना रहा हूं। और करंट अफेयर, मेरा मेन मोटो है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। वेबसाइट खोलने का मेरा मेन मोटो यही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों का इस बार एसबीआई पीओ एग्जाम निकले ही। ठीक है, सो मैंने तो ये सम पढ़ लिया है। सो मैं बता दूं, इसमें दो चाहिए, दो सर्कुलर लगेगा। आप एक में बनाओगे ना, बनेगा ही नहीं। आउट ऑफ 195% बच्चों से बनेगा नहीं। आप देख लेना, ट्राई कर लेना खुद से। हाँ, लेकिन एक बार वीडियो पॉज कर आप पहले खुद ट्राई कर लो। नहीं बना, फिर आप टेक्निक देख लो। मैं टेक्निक बताऊंगा, दोनों में क्या टेक्निक था, तरीका कैसे करें वही बताऊंगा। देखिए, देखिए पहले बोल दिया, उसमें दो लगेगा। 8 8 ओके डन। अब देखिए सम पढ़ते हैं। 8 people P Q R S T U V W are sitting around a circular table facing the center but not in the same order। मतलब सेंटर फेस कर रहे हैं, सर्कुलर बैठे हैं, मतलब क्लॉकवाइज, और आउटवर्ड बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। ईच ऑफ देम स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। जो आठों पर्सन है डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं, बोलते हैं। क्या क्या? मराठी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मलयालम, तमिल, गुजराती एंड उर्दू। ठीक, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं। कंसेप्ट एकदम क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चों को पजल बनाते वक्त। अगर थोड़ा सा भी माइंड में डाउट आ गया ना, उस पजल के चक्कर में पूरा एग्जाम खराब जाएगा और ये प्रैक्टिस नहीं आएगा। वैल्यू समझिए पजल का। द वन हु स्पीक मलयालम सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। क्या बोल रहा है? मलयालम जो है सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, सेंटर है मतलब क्लॉकवाइज, मतलब मेरा डब्ल्यू यहां बैठेगा, ये तो फिक्स है। सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, यहां मलयालम हुआ और ये मैं डब्ल्यू, दोनों कंडीशन में सेम होगा, ये तो फिक्स्ड है ना। फिर क्या बोला? ओनली टू पीपल सीट बिटवीन द वन हु स्पीक मलयालम एंड द वन हु स्पीक गुजराती। गुजराती एंड मलयालम के बीच में दो पर्सन बैठ रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 2, मतलब मेरा गुजराती यहां पर आएगा। ठीक है, इस केस में ऐसे भी तो आ सकता है ना। तो यहां देखिए 1 2, मतलब गुजराती यहां पर आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। वी सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक गुजराती। गुजराती के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? भी है, मतलब क्लॉकवाइज बोले थे ना, वी भी। ठीक है, इतना तो डन है ना। अब आगे देखिए। वी सीट ऑन द इमीडिएट ऑफ गुजराती, ओनली टू पीपल सीट बिटवीन वी एंड यू। वी एंड यू के बीच में दो पर्सन बैठ रहे हैं। 1 2, मतलब मेरा यू यहां पर आएगा, फिक्स्ड। ये ऐसे हो गया। अब ऐसे लीजिए 1 2, मतलब यू यहां पर आएगा। ठीक है, यू इज एन इमीडिएट नेगर ऑफ डब्ल्यू। यू जो है डब्ल्यू के इमीडिएट नेगर है। देख रहे हैं ना, दोनों में केस सेम केस देखे लगे। 1 2 यू, 1 2 यू, 1 2 यू यहां भी आ सकता है, लेकिन ये वाला केस यहां मैंने अप्लाई कर दिया है। लेकिन इस केस में ऐसे आ सकता है, 1 2 यू यहां भी आ सकता है। सो मेरा यू एक यहां भी बैठ सकता है, ये हो सकता है। देखिए वी था ना, 1 2 यू तो यहां बैठ ही गया ऐसे, और 1 2 यू यहां नहीं बैठेगा क्योंकि डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर पड़ोस में है, तो यहां यू नहीं बैठेगा इस केस में। इस केस में 1 2 यू यहां सही है, 1 2 यू दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है अभी तक। इस केस में 2, इस केस में 1। कैसे एलिमिनेट करना है देखिए। यू इज एन द वन हु स्पीक हिंदी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। द वन हु स्पीक हिंदी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। द वन हु स्पीक हिंदी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। 1 2, यू के सेकेंड राइट, मतलब हिंदी यहां हो सकता है। 1 2, 1 2, मतलब हिंदी यहां हो सकता है। अब यहां ट्रिक है, देखिए 1 2 हिंदी यहां हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस केस। एक ट्रिक है इसमें,
दो हिंदी दो यू है ना, क्या कीजिए, ये जो यू है यहां आप ऐसे कर दीजिए, ये ऐसा कर दीजिए, मतलब ये जो है इससे रिलेटेड है, और यहां क्रॉस दे दीजिए, ये हिंदी जो है ये यू से रिलेटेड है। ठीक है, अभी देखिए एलिमिनेट हो जाएगा। टी सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु स्पीक हिंदी, टी सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु स्पीक हिंदी, टी सीट ऑन द इमीडिएट राइट, मतलब हिंदी का इमीडिएट राइट कौन होगा, इस केस में मेरा टी यहां पर होगा, सही है। इस केस में अगर टी मैं यहां डालता हूं जो कि भी ऑलरेडी है, मतलब ये हिंदी मेरा यहां नहीं आएगा, मतलब ये हिंदी हट गया। जब ये हट गया तो ये यू भी हट गया, मतलब ये कंडीशन मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। ये हिंदी वाला केस जो था सही है, मतलब हिंदी के इमीडिएट राइट में कौन है, मलयालम मेरा टी है। ठीक है, लेकिन अभी तक दोनों में से कौन सा सही है ये पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। Only 3 people sit between T and the one who speak मराठी। टी और मराठी के बीच में 3 पर्सन है। टी 1 2 3, मराठी यहां पर आएगा। ठीक है, टी 1 2 3, मराठी यहां पर आएगा। ठीक है, चीज फिक्स्ड। The one who speak Tamil sit second to the left of the one who speak मराठी। second to the left बोला है किसका, मराठी का, तो मराठी का second to the left कौन होगा, 1 2, मतलब भी मेरा तामिल है। मराठी 1 2, यहां भी मेरा तामिल है। ठीक है, S sit on the immediate left of P, S sit on the immediate left of P, मतलब S पहले ऐसे P आएगा, S पहले, S sit on the immediate left of P clockwise। देखिए इस केस में ये जगह खाली है और अगल बगल कोई दो जगह बन नहीं रहा है, और S P दोनों एक साथ है, तो मेरा S ये होगा और P ये होगा इस केस में। यहां पर कोई जगह नहीं बना है, देखिए ब्लैंक 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 ब्लैंक, मतलब एस ये होगा और पी ये होगा इस केस में। ठीक है, आगे देखिए। द वन हु स्पीक उर्दू, जो उर्दू बोला है, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। द वन हु स्पीक उर्दू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी है। द वन हु स्पीक उर्दू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, सेकेंड टू द राइट कौन है, पी का, 1 और 2, मतलब W मेरा उर्दू है। ठीक है, इस केस में P मेरा ये है, तो 1 और 2, मतलब उर्दू मेरा यहां आएगा। अभी तक दोनों सही है, दोनों सही जा रहा है। आगे देखिए। Only 3 people sit between the one who speak Bengali and the one who speak English। बंगाली एंड इंग्लिश के बीच में 2-3 पर्सन बैठ रहे हैं। कितना हो गया मेरा, मलयालम हिंदी 2 3 4 5 6, मतलब 2 जगह बैठ रहा है, बच रहा है। कौन कौन सा, एक ये और एक ये। अगर इंग्लिश यहां से पुट करते हैं तो 1 2 3, यहां 1 2 1 2 3, 3% बैठ नहीं रहा है इस केस में, 2 ही जगह मिल रहा है या 4 जगह मिल रहा है, 1 2 3 4 1 2। अब बैठ कितना रहा है, 3, इसमें बैठ रहा है क्या, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये और ये, 1 2 3 1 2 3, मतलब मेरा ये वाला कंडीशन गलत जा रहा है, मतलब ये सही है, पकड़ में आ गया। तो आप इसको रब कर दीजिए, इसको आप रब कर दीजिए, ये काम कर नहीं रहा, अब इसमें सब पर बैठ जाएगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी कहां बैठेगा ये पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। द वन हु स्पीक बंगाली सीट इज नॉट एन इमीडिएट नेगर ऑफ टी, टी के बगल में बंगाली नहीं बैठेगा, दैट मीन्स मेरा इंग्लिश कंफर्म है, यहां बैठेगा, तो मेरा बंगाली ये हुआ। अब आगे देखिए। आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु स्पीक बंगाली, आर सीट टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ इंग्लिश। सेकेंड टू द लेफ्ट कौन है,
1 और 2, मतलब आर मेरा ये है। ठीक है, अब क्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, बचा क्या मेरा, पी क्यू बच रहा है मेरा, देख लीजिए। तो क्यू मेरा ये है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। हो गया, पजल हो गया। आप एक बार ट्राई कर लीजिए एक में बनाने का, बहुत सारे टीचर बोलते भी होंगे नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा पजल। सो टेक्निक पता होना बहुत जरूरी है, सही, ठीक है। और ये पजल इजी नहीं था, और ये पजल यूपीआई के एग्जाम में आया हुआ था 2016 के अक्टूबर महीना में, पीओ के एग्जाम में। सो लेवल अच्छा था। अब आगे इसके आगे वाला देखिए पजल, वो भी पजल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये है हमारा सेकंड नंबर सम, और ये लीनियर का है। सो थोड़ा टेक्निक आप समझिए इसको करना कैसे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे सम में दिया हुआ 7 पीपुल STUVWX and Y आर सीटेड इन स्ट्रेट लाइन बट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, ठीक है। तो बच्चे लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6, टोटल वेस्ट, कुछ फायदा नहीं होगा। ये टेक्निक छोड़िए, ये तो इजी है, बन भी जाएगा ना, तो हार्ड वाला में फंस जाओगे, ठीक है। सो ऐसे नहीं करना, ये अप्रोच नहीं करना है। क्या करना है मैं बता रहा हूं, देखिए करना कैसे है। ठीक था, सम फेसिंग नॉर्थ सम फेसिंग साउथ, 7 पर्सन है, ठीक है, यहां तक तो ओके था। ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन यू एंड वी, ठीक है, यू एंड वी, 1 2 3 4, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 यू, ठीक है। आगे देखते हैं। नाइदर वी नॉर एस सीट एट द आइदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब वी और एस में लाइन के एंड में कोई नहीं बैठ रहा है, और टोटल पर्सन हमारे पास है कितना, 7, 6 का डाटा ऑलरेडी है, मतलब भी लास्ट में नहीं बैठेगा, मतलब एक भी के बाद जरूर बैठेगा, और एक यहां भी बैठेगा, क्योंकि भी एंड में नहीं है, डाटा ऐसे है। 7 पर्सन हो गए, ठीक है। आगे देखिए, एक्स सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, एक्स सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, एक्स सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकेंड टू द राइट ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा पक्का, 1 2, मतलब एक्स मेरा यहां होगा। तो क्या हो रहा है, वी नॉर्थ है, नॉर्थ में सेकेंड टू द राइट ऐसे और लेफ्ट ऐसे। अगर ये साउथ होता तो ये मेरा क्या होता, लेफ्ट, और ये क्या होता, राइट। नॉर्थ में ये राइट वो लेफ्ट, ठीक है। इस केस में देखिए वी है और सेकेंड टू द राइट बोला है, तो ऐसे नहीं, क्योंकि एक ही स्पेस है, 2 स्पेस चाहिए, तो मेरा 1 और 2, एक्स यहां बैठेगा। लेकिन क्या है, इस केस में ऐसे जा रहा है, तो क्या बोले, सेकेंड टू द राइट, मतलब साउथ मेरा ये है इस केस में, ठीक है। आगे देखिए, वाई सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप ये हिंट्स है इस पजल का। वाई सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, दैट मीन्स वाई और डब्ल्यू अगल बगल में है, ये तो पक्का है हमारा ना। देखिए कहां कहीं आ रहा है क्या, यही 2 जगह बच रहा है, और इसमें भी यही 2 जगह बच रहा है, लेकिन कौन वाई कौन डब्ल्यू होगा ये नहीं पता। कि देखिए x इज नॉट एन इमीडिएट राइट नियर ऑफ w, x के इमीडिएट में w नहीं बैठेगा, मतलब 110% y यहां w यहां, y यहां w यहां, पक्का, ठीक है। आगे देखिए, द इमीडिएट नियर ऑफ y फेस अपोजिट डायरेक्शन, द इमीडिएट नियर ऑफ y फेस अपोजिट डायरेक्शन, क्या बोला है, y का द इमीडिएट नेबर ऑफ y फेस अपोजिट डायरेक्शन, y के जो अगल बगल है वो नहीं, जो y के पड़ोसी है ना वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। मगर मतलब ये नॉर्थ कर रहा है तो ये साउथ करेगा, ये साउथ कर रहा है तो ये नॉर्थ करेगा, यही बोल रहा है। द इमीडिएट नेबर ऑफ y फेस अपोजिट डायरेक्शन, जो पड़ोसी है वो अलग अलग देखेंगे। इसका लाइन इस लाइन में बच्चे फंस जाते हैं, क्लियर रहिएगा। टी सीट
secant to the right of s, t seat secant to the right of s, t seat secant to the right of s। ठीक है, दो जगह बचा है, लेकिन t और s कहां आएगा ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोला था, v और s क्या है, एंड में नहीं बैठेगा, मतलब 100% मेरा t यहां बैठ रहा है, s यहां बैठेगा, t यहां बैठेगा, s यहां बैठेगा। दोनों सही हो गया, दोनों लग रहा है, लेकिन देखिए निकालना कैसे है कि दोनों में से सही कौन सा है। देखिए, both u and t face the same direction as v, both u and t वही डायरेक्शन फॉलो करेंगे जो v फॉलो कर रहा है। v फॉलो क्या कर रहा है, यहां नॉर्थ, तो u मेरा क्या फॉलो करेगा, नॉर्थ। और क्या था, बोथ u एंड t, ये भी मेरा नॉर्थ, u नॉर्थ, नॉर्थ। ठीक है, लेकिन क्या बोला, टी सीट सिकेंड टू द राइट ऑफ एस, टी सीट सिकेंड टू द राइट ऑफ एस, टी सीट सिकेंड टू द राइट ऑफ एस। ठीक है, आगे देखिए, वाई फेस नॉर्थ, वाई क्या बोला, वाई फेस नॉर्थ कर रहा है। ठीक है, वो अच्छा यहां साउथ होगा, क्योंकि वी साउथ फेस कर रहा है ना, तो ये भी मेरा साउथ, ये भी मेरा साउथ। ठीक है, अभी तक दोनों सही है। द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेस द सेम डायरेक्शन, द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेस द, अगर ये नॉर्थ कर रहा है एक्स का नेबर, तो ये भी नॉर्थ करेगा, तो मतलब ये मेरा नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, और ये नॉर्थ है तो एस भी मेरा नॉर्थ होना चाहिए। अब क्या बोला, यहां पर आपको बोल दिया था टी सीट सिकेंड टू द राइट ऑफ एस, टी सीट सिकेंड टू द राइट ऑफ एस, टी सीट सिकेंड टू द राइट ऑफ एस। जब ये नॉर्थ है और नॉर्थ का राइट कहां है, इस साइड है, तो मेरा टी इधर आना चाहिए, लेकिन टी आज इधर कहां रहा है, इधर, तो मेरा ये वाला गलती है। इधर देखिए, सिकेंड टू द राइट ऑफ एस, नॉर्थ यहां है, तो 1 2 टी मेरा सही बैठ रहा है। ठीक है, और जब मेरा y नॉर्थ है, तो शुरू में ही बोला था y सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ w, y सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ w। और एक हिंट्स और आपको बोला था, द इमीडिएट नेबर ऑफ y, द इमीडिएट नेबर ऑफ y फेस द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और द इमीडिएट नेबर ऑफ x face the same direction, the immediate neighbor of s face the same direction, north north, south south south। For represented v at the end of the line, x seat secant to the right of v। ठीक है, y seat on the immediate right of w, y seat on the immediate right of w, y seat on the immediate right of w, y seat on the immediate right of w। immediate right में बैठा है, y seat on the immediate right of w, मतलब ये मेरा नॉर्थ है। और y के जो अपोजिट में है, देखिए एक क्वेश्चन, y फेस द अपोजिट डायरेक्शन, द इमीडिएट नेबर ऑफ y फेस द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब y के जो नेगर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। अगर w नॉर्थ कर रहा है श्योर है, तो s क्या करेगा, x साउथ। हो गया, तो इस लीनियर में ना आपको डायरेक्शन और एक एक स्टेप को क्लियर होना चाहिए कि कौन सा स्टेप क्लियर क्या बोल रहा है। जैसे देखिए, द इमीडिएट नेबर ऑफ y फेस द अपोजिट डायरेक्शन। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि y नॉर्थ फॉलो कर रहा है ना, तो इसका जो नेगर है वो दोनों साउथ करेगा। बहुत बच्चे इस चीज में फंस जाते हैं, तो एक एक चीज को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद थर्ड पजल है फ्लोर वाला, वो बहुत टफ है, देखिएगा मैं उसको कैसे करता हूं। ठीक है, देखिए ये है हमारा थर्ड नंबर सब, और ये फ्लोर पजल। फ्लोर पजल करने का टेक्निक सारे बच्चों को पता होना चाहिए, और ये पजल मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब अपलोड किया था, मैं फिर से लेकर आ रहा हूं, बिकॉज ये पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई पीओ का लेवल का पजल है। एक बार आप वीडियो पॉज कर खुद से ट्राई कीजिए, देखिए ये पजल बनेगा ही नहीं। आउट ऑफ 100 80% बच्चों से ये पजल नहीं बनेगा श्योर। लेकिन एक बार क्या कीजिए, वीडियो पॉज कर खुद ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। उससे क्या होगा, तब जाकर आपको फायदा होगा पजल खुद करने का। अगर मैं आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे ना, फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दिया हूँ तीनों पजल आज वाला, successkey98.com पर। ठीक है, और हाँ
जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में वो गलती आप मत कीजिएगा प्लीज। और ये पजल इतना इंपॉर्टेंट है ना, जब मैं एक पजल करवाया था उसके 1-2 महीना बाद SBI SO का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पजल आया था, सेम पजल। सो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सो प्लीज मेरी एक एक बात को अच्छे से फॉलो करिएगा, बिकॉज मैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा हूं इस बार सारे बच्चों के लिए, ठीक है। क्या हो, बच्चे गलती क्या करते हैं फ्लोर पजल में, पढ़ते गए बनाते गए, जैसे ही 50% पजल बनता है उनके बाद उसके बनाने में 4 से 5 मिनट वेस्ट करते हैं। वेस्ट किया, ठीक ही करते हैं। उसके बाद उनका पजल नहीं बनता है, रुक जाता है, फंस जाते हैं पजल में। पता है क्यों? फ्लोर पजल करने का टेक्निक बेस्ट है। आप पहले सम को पूरा पढ़िए, 1 से 2 मिनट लगेगा पढ़ने में। अगर हैबिट बना लिए ना सम करते करते, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको 1 मिनट ही लगेगा पढ़ने में। वहां से एक क्लू बाहर निकालिए, वो क्लू पुट करिए, उसके बाद देखिए वो क्लू के जरिए सारा सम बनते जाएगा, ठीक है। सो एक क्लू बाहर निकालना फ्लोर पजल में आपको, और सारा पजल बन जाएगा, ठीक है। देखिए सम मैं कैसे करता हूं। सो प्लीज आप वो गलती मत कीजिएगा जो सारे बच्चे गलती करते हैं, और 6-7 मिनट देने का मतलब सारा एग्जाम आपका बेकार, ठीक है। देयर आर 7 बॉय, 50% पजल में 4-5 मिनट टाइम दिए, उसके बाद सोचते हैं 1-2 मिनट और टाइम देते हैं शायद पजल बन जाए। 6-7 मिनट दिए, पजल तो बनता नहीं है, उसके चक्कर में सारा एग्जाम खराब, ठीक है। सो वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूं समझिए, विश्वास कीजिए, पजल को पूरा पढ़िए, एक क्लू बाहर निकालिए, जो दिया डाटा वो पुट कीजिए, वो डाटा से रिलेट एक और डाटा निकालिए, 2 डाटा निकला, एक और डाटा निकालिए, 3 डाटा निकला, 3 डाटा से रिलेट कीजिए, जो डाटा निकल रहा है उससे करते करते देखें पूरा फ्लोर पजल पूरा बन गया आपका, ठीक है। तो देखिए सब पढ़ते हैं। देयर आर 7 बॉय ABCDEFG आर पार्टिसिपेटेड इन ए कंपटीशन। 7 पर्सन है जो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच स्टार्टेड फ्रॉम मंडे टू संडे। ये तो फिक्स है ना, स्टार्टेड फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये तो हमारा फिक्स्ड है डाटा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, each of first round of competition each of them played different game PQRSTUNV but not in the same order। ये हमारा फिक्स नहीं है, बिकॉज पहले बोल दिया but not in the same order। they like different colors C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 but not in the same order। ये भी फिक्स्ड नहीं है हमारा, छोड़ दिए। एक डाटा बाहर निकालना है जो आपको बाहर निकालना है। B did not play either immediately before or either immediately after the game of D। मतलब डी के ना ऊपर ना नीचे, इमीडिएट बिफोर ना इमीडिएट आफ्टर, बी नहीं आएगा डी के, यही बोल रहा है लाइन में, ठीक है। हु डज नॉट लाइक C5 C1 और C4। डी के बाद कॉमा दिया हुआ है, मतलब डी को ही रिलेट कर रहा है, ये डी को ही रेफर कर रहा है कि हु डज नॉट लाइक C5 C1 और C4। बच्चे लोग को ये भी पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे ये बात समझ नहीं पाते, तो मेरे एक एक बात को अच्छे समझिएगा। देखिए डी जो है ना 5 लाइक कर रहा है, ना 4 लाइक कर रहा है, ना 1 लाइक कर रहा है, ठीक है। अभी कोई डाटा मिला नहीं है, पढ़ते जा रहे सम। 2 गेम हेल्ड बिटवीन G एंड F। G एंड F के बीच में 2 गेम खेला जा रहा है, यही बोल रहा है, ठीक है। नाइदर ऑफ whom played on Monday। ना G ना F मंडे को नहीं खेल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। देयर वेर 1 गेम बिटवीन डी एंड सी। डी एंड सी के बीच में एक गेम खेला जाएगा, लेकिन कहां पुट करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाटा नहीं मिल रहा, छोड़ दीजिए। बट सी गेम डिड नॉट हैपन आइदर ऑन मंडे और वेडनेसडे। बट क्या बोल रहा है, सी जो है हमारा ना मंडे खेल रहा है ना वेडनेसडे खेल रहा है, ये तो दिया हुआ है ना, ठीक है। सी लाइक C2 कलर एंड प्लेड बी। सी लाइक C2 कलर एंड प्लेड क्या कर रहा है, पी, ये तो दिया हुआ है ना। द वन हु प्लेड आर ऑन द लास्ट डे ऑफ द कंपटीशन लाइक C3 कलर। जो प्लेयर आर, द वन हु प्लेड जो आर खेल रहा है, मतलब अब वो क्या लाइक कर रहा है, C3, ठीक है।
the on last of the competition like C3 color. E played immediately after C. E played immediately after C मतलब C के जस्ट नीचे कौन आएगा? E आएगा, ये तो मेरा फिक्स्ड है। एंड लाइक C1 कलर एंड C1 लाइक कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहां पुट करें? सी ई, दो डाटा सी का मिल गया, लेकिन कहां पुट करें? सी कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ते हैं, जो डाटा मिलेगा वही आपको लिखना है, ठीक है। ए डज नॉट लाइक C5 कलर एंड प्लेड एस। ए जो है डाटा क्या मिला? C5 लाइक कर रहा है, ए डज नॉट लाइक C5, ये C5 लाइक नहीं कर रहा है बट एस प्लेट कर रहा है, मतलब एक डाटा मिला, ए एस प्लेट कर रहा है, ठीक है। D did not like either V or U. D did not like either V or U. ठीक है, छोड़ते हैं। The one who played T was scheduled immediately after the game of P. जो T गेम खेल रहा है ना, वो P के जस्ट नीचे खेल रहा है, तो हमारा T यहां होगा, मतलब E T खेल रहा है, C1 लाइक कर रहा है, C C2 और P, लेकिन C और E कहां पुट करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो डाटा मिल रहा है वो पहले फ्लोर पजल में एक डाटा आपको निकालना बहुत जरूरी है, और वो डाटा दिया ही रहेगा, अदरवाइज फ्लोर पजल तो बनेगा ही नहीं। सबसे टफ पजल का पार्ट है फ्लोर पजल, ठीक है। मैं टेक्निक बता दिया हूं आपको, अब आपके ऊपर आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। G who like C6 played on the 4th day of the competition। देखिए सबसे लास्ट लाइन में ये डाटा दिया और मिल गया आपको। G who like C6 played on the 4th day of the competition। यही डाटा खोज रहे थे। अब बच्चे लोग स्टार्टिंग से बनाते जाते, बनता ही नहीं। 1 2 3 4 मतलब G यहां बैठेगा, G लाइक C6 और लाइक क्या कर रहा है? C6। अभी दो ही डाटा मिला है, अब इससे ही निकालेंगे बाकी खोजे, अब इससे निकालेंगे। देखिए कुछ टू गेम हेल्ड बिटवीन G एंड F। G एंड F के बीच में दो गेम खेला जा रहा है, बट कोई मंडे को नहीं खेलेगा। 1 2 1 1 2, यहां F आ नहीं सकता, तो पक्का है मेरा F यहां पर ही आएगा, ठीक है। देख लिए ना। अब देखिए देयर वर वन गेम बिटवीन D एंड C। D एंड C के बीच में एक गेम खेला जा रहा है। अगर D को यहां पुट करते हैं तो C मेरा यहां आएगा नहीं, D को यहां पुट करते हैं तो C मेरा यहां आएगा नहीं। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, अगर D को यहां पुट करते हैं तो C यहां आएगा नहीं, क्योंकि एक गेम है D एंड C के बीच में। D को यहां पुट करते हैं तो C यहां आएगा नहीं, D को यहां पुट करते हैं तो C यहां आएगा नहीं। अगर C को यहां पुट करते हैं तो D मेरा यहां आ जाएगा, एक ही स्पेस बच रहा है, देख लीजिए। तो मेरा C यहां पर एंड D यहां पर, एक ही स्पेस बच रहा है, और C के जस्ट नीचे E था, तो मेरा E भी बैठ गया। और C क्या लाइक कर रहा है? C2, और E C1, और C क्या खेल रहा था? P, और E T। देखिए एक डाटा से कितना डाटा निकल गया, देख रहे हैं ना फ्लोर पजल करना टेक्निक। और बहुत सारे बच्चे से तो बनेगा ही नहीं, आप देख लीजिएगा। एंड D G C, और क्या 1 2 3 4, मतलब D 5 4 1 हो गया, 2 भी हो गया, 5 4 2, 3 भी हो गया, और 6 भी हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मतलब D मेरा 7 खेल रहा है, ये फिक्स्ड है। 5 4 पहले 1 था और 2 3 पहले बैठ गया, तो मेरा बचा क्या? 7, ठीक है। अब मेरा बचा है दो डाटा, आगे देखिए कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। The one who played on the last day of the competition, I say he played on the did not like V or U, does not like V or U। 1 2 3, अब आपको क्या बचा है? और D के देखिए, D के पहले ने बोला D B did not play either immediately before or either immediately after the game of D, मतलब D के जस्ट ऊपर B नहीं आएगा, और दो स्पेस खाली है, मतलब मेरा B यहां पर आएगा।
तो यहां कौन आया, क्या बचा, ए, मेरा ए बच गया। और ए आपको डाटा निकल रहा है एस खेल रहा है, तो ए मेरा एस खेलेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 मिल गया। ठीक है, और जी मेरा ना पी ना वी खेल रहा है। ठीक है, और डी ना वी ना यू खेल रहा है। डी मेरा वी ना यू कोई नहीं खेल रहा है। और मेरा है क्या, 1 2 3 4, और वी और यू 6, मतलब एक बच गया। क्या खेल रहा है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू, मतलब डी मेरा क्यू खेल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 क्यू, और वी और यू डी खेल नहीं रहा था। ठीक है, अब देखिए जो जी है वो पी और ना वी। अगर मेरा भी डाटा बचा हुआ है, अगर जी भी नहीं खेलेगा तो दो ही स्पेस बच गया है, तो मेरा भी तो पक्का है ये खेलेगा। तो मेरा ये क्या खेलेगा, पी क्यू आर एस टी यू, यू खेलेगा जी। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, अब बचा गया ए और बी। और आपको याद होगा इस लाइन में बोला गया था आपको, ए डज नॉट लाइक C5। वो लाइन कहां पहले, ए डज नॉट लाइक C5, और C5 डाटा मेरा नहीं है, तो C5 मेरा कौन खेलेगा, बी। 1 2 3, तो ये खेलेगा मेरा C4। पजल हो गया। देखे टेक्निक, देखे टेक्निक, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो चीज आपको डाटा दिया वो निकालिए। एक डाटा मिला, उस डाटा को खोजिए, उस डाटा से रिलेट क्या कर रहा है, 2 डाटा मिला, 3 डाटा मिला, अब 3 को खोजिए, पजल बन गया। सो प्लीज पहले पढ़िएगा, पढ़ के वो डाटा निकालिएगा, उसके बाद पुट कीजिएगा। वरना आप पहले खुद वीडियो पॉज कर ट्राई कीजिए। मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, भैया सर्कुलर का तो बन गया लीनियर, लेकिन फ्लोर बहुत ही हार्ड है, लेवल बहुत हाई है, बन ही नहीं रहा था। सो देखिए पजल में कुछ था ही नहीं। ठीक है, सो एक एक टेक्निक को आप अच्छे से समझिएगा। मैं और सारे जो सम ट्रेंड कर रहे हैं ना, न्यू न्यू पैटर्न के, मैं वो भी लाऊंगा। ये हमारा था SBI PO डे 6, और डे 7 में हमारा क्या आएगा पता है, डे 7 में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर, बेसिक से लेते हुए हाई लेवल तक, और जो सम ट्रेंड कर रहा है वो भी लेकर आऊंगा टाइम एंड वर्क में। ठीक है, सो आज के लिए